नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए, एलएसी पर जो हमारा विवाद चल रहा है चीन के साथ में, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेनाएं, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे हमारी थल सेना हो, एक के बाद एक परीक्षण कर रही है ताकि चाइना को ये अच्छे से बता दिया जाए कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये भारत दूसरा भारत है। और ये अग्नि 5 जब तुम्हारे ऊपर छोड़ेगा ना, तो भागने के लिए तुमको जगह नहीं मिलेगी, बच नहीं पाओगे। उसके बाद इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के दिन यानी 29 दिसंबर के दिन एक बहुत ही बड़ा सफल परीक्षण किया गया है। किस चीज का? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सुखोई 30 MKI के द्वारा, यानी कि हवा से जमीन पे मार करने वाली, हवा से पानी में मार करने वाला सफल परीक्षण किया गया है। इसमें क्या हुआ है, देखिए कैसे कैसे पूरा प्रोसेस अपनाया गया है। इस प्रोसेस में यह था कि यानी कि सुखोई 30 जो था हमारा, सुखोई मान लीजिए ये सुखोई है और एक कोई भी जहाज है, वो जहाज है पानी में, उस पानी में जहाज को टारगेट किया गया है। इसके जो क्रूज मिसाइल है, सुखोई में लगा हुआ क्रूज मिसाइल, कौन सा क्रूज मिसाइल? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को सुखोई से छोड़ा गया और पानी में एक शिप था, उसको टारगेट किया गया और उसको ध्वस्त किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके इसकी पूरी की पूरी जानकारी दी। इसका वीडियो भी हम आपको अभी दिखाएंगे, लेकिन क्या कुछ कहा इंडियन एयरफोर्स ने उसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। The Indian Air Force successfully fired the extended range version of the BrahMos air launched missile। सबसे जरूरी चीज जानने लायक है वो ये है कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन। एक्सटेंडेड रेंज मतलब क्या? एक्सटेंडेड रेंज का मतलब है कि रेंज बढ़ी हुई रेंज, मतलब बढ़ी हुई रेंज कितनी? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर, यानी कि ये जो क्रूज मिसाइल जिसका सफल परीक्षण किया गया है वो 400 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। यानी कि कोई भी शिप पानी में है तो वो 400 किलोमीटर हवा से ऊपर से नीचे आकर के उसको खत्म करने की क्षमता रखती है। पहले ये रेंज कितनी थी? 290 किलोमीटर। ओके, 290 किलोमीटर। क्रूज मिसाइल क्या होती है वो भी हम आगे आपको बताएंगे, विस्तार से सब कुछ बातें होंगी। पहले ये जो रेंज थी 290 किलोमीटर थी, अब वो जो रेंज बढ़ गई है 400 से 450 किलोमीटर लगभग रेंज आ चुकी है। और जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है या फिर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ ये कहता है कि अगर इंडियन एयरफोर्स चाहे तो डीआरडीओ क्या कर सकता है? डीआरडीओ ना इसकी रेंज और बढ़ा सकता है। कितनी बढ़ा सकता है? 600 किलोमीटर लगभग कर सकता है। किसकी? ब्रह्मोस मिसाइल की। अगर हम थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में और बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल को आपको पता हो कि इंडिया ने अकेले नहीं बनाया है, हमारी डीआरडीओ ने रसिया के साथ में मिल करके इस ब्रह्मोस मिसाइल का बनाया है। इसीलिए इसका नाम भी ऐसा पड़ा हुआ है। हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी और जो रसिया की नदी है, कौन सी? मॉस्कवा। मॉस्कवा नदी जो है कहाँ की? रसिया की। रसिया की मॉस्कवा नदी और हमारी ब्रह्मपुत्र से मिला करके ये बना है ब्रह्मोस। यहाँ से BRA, यहाँ से MOS, ब्रह्मोस। ठीक, तो इस तरीके से ये ब्रह्मोस नाम इसका पड़ा क्योंकि हमने रसिया के साथ मिल करके इसको बनाया हुआ है। और बड़े पैमाने पे हमारी जो सेनाएं हैं इसको यूज कर रही हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रह्मोस का प्रोडक्शन होता है। तो और कुछ क्या कहा गया है, देखिए, कैरिंग आउट ए प्रिसीजन स्ट्राइक अगेंस्ट ए शिप टारगेट फ्रॉम Su-30 MKI एयरक्राफ्ट इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। यानी कि जो शिप बे ऑफ बंगाल में, एक डमी शिप को बे ऑफ बंगाल में रखा गया था, या फिर एक तरीके से ये कहते हैं जब कभी भी टेस्टिंग होती है ना तो हम अपना शिप को तो मार नहीं देंगे। कोई शिप घूम रहा है उसको आप जाके मार दो, तो क्या करते हैं? एक डमी शिप बनाते हैं। डमी शिप मतलब एक आप नमूना समझ लीजिए, झूठा मूठा का शिप ही रहेगा लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा लागत की कोई चीजें नहीं रहेंगी, उसको हम टारगेट करते हैं। तो ये मान लीजिए शिप है और उसको अपन ने क्या किया? क्रूज मिसाइल के थ्रू टारगेट करके खत्म कर दिया। इस तरीके से टेस्टिंग की जाती है। और जो सबसे खास बात है वो ये है कि मिसाइल अचीव्ड द डिजायर्ड मिशन ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जिस तरीके का हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा गोल था, जिस शिप को हम मारना चाहते थे, जिस टारगेट, जिस पॉइंट पे टारगेट करके हम मारना चाहते थे, उसको हमने अचीव कर लिया है। यानी कि पिन पॉइंट तरीके से हम अब किसी भी शिप को, अगर वो किसी भी जगह पे पानी में तैर रही है या जा रही है, ट्रेवल कर रही है, तो भी हम मार सकते हैं हवा से। यानी कि हवा से पानी में चलने वाली शिप को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के थ्रू, जो कि Su-30 MKI में लगी हुई है, खत्म किया जा सकता है। आप ये देखिए वीडियो, इस तरीके से कुछ मिसाइल्स ट्रेवल करती है जो क्रूज मिसाइल होती है ना। मान लीजिए ये क्रूज मिसाइल यहाँ पे है, ठीक, तो ये क्रूज मिसाइल यहाँ से निकलेगी, पहले नीचे आएगी क्योंकि ये हवा में है, तुरंत निकल के तो जानी नहीं है, इसको मारना है नीचे, तो ये पहले नीचे आती है,
नीचे आएगी, उसके बाद अपने टारगेट को सेट करेगी और ये तरीके से सट से निकल के जाएगी, अपने टारगेट को खत्म कर देगी। इस तरीके से क्रूज मिसाइल काम करती है। एक एनिमेशन के थ्रू आप देखिए, ये इस तरीके का कुछ मामला था। यानी कि ये हमारा सुखोई 30 है, ये है हमारा सुखोई 30, हवा में उड़ रहा है, कहीं पे भी ये उड़ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है इसकी क्षमताएं बहुत ही सीमित नहीं असीमित क्षमता वाला ये है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स इसको यूज करती है। तो इसने देखा कि एक शिप है जो हमारे दुश्मन का है, वो कहाँ है, वो बे ऑफ बंगाल में ट्रेवल कर रहा है, या फिर कहीं पर भी वो शिप हो सकता है। फिलहाल जिसको टारगेट किया गया है वो बे ऑफ बंगाल में एक डमी शिप था, यानी कि वो हमने ही रखा था उसको टारगेट करने के लिए, क्योंकि टेस्टिंग चल रही है ना, तो टेस्टिंग में ऐसा ही होता है। ठीक, तो अगर रियल में भी यहाँ दुश्मन का कोई शिप होता जो यहाँ पे होता, तो क्या करता हमारा सुखोई 30 MKI, क्या करेगा, यहाँ से अपने मिसाइल को निकालेगा, वो मिसाइल नीचे आएगा, यहाँ कहीं आया नीचे, और फिर नीचे आने के बाद इस जगह पे जाके टारगेट कर देगा सट्ट से, क्योंकि आपको पता ही है कि सुखोई 30 MKI बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट है, और उसमें जब ब्रह्मोस मिसाइल लग जाती है तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और उसमें अगर कोई इंडियन पायलट बैठा हो तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनता है, इस वजह से हमारी एयरफोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर होती है। तो वो किसी भी तरीके का हमला करने में अब सक्षम हो गई है। अब 400 किलोमीटर तक अगर कहीं पे भी पानी में शिप है तो ऊपर से वो अपने मिसाइल से नष्ट कर सकती है, इस क्रूज मिसाइल से। अगर हम क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें तो थोड़ा सा उसके पाथ के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कैसे वो ट्रेवल करती है। आप देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, जैसे हमारे पास अग्नि की बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि नाम की बहुत सी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं अलग अलग रेंज की, अग्नि 3 हो गई, अग्नि 4 हो गई, तो अग्नि 5 को हमने हाल ही में बनाया है। खैर, वो बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या है मतलब उसकी अभी कुछ क्लियर नहीं है ना, कहते हैं कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन अभी कुछ भी डीआरडीओ के द्वारा क्लियर नहीं बताया गया है कि ये क्या बना दिया हमने। बहुत ही गजब की चीज है भाई अग्नि 5, वो मतलब इसी वजह से चाइना इतना ज्यादा अग्नि 5 से डरा हुआ है। खैर देखिए, जब बैलिस्टिक मिसाइल की बात होती है तो बैलिस्टिक मिसाइल वो यहां से ट्रेवल करेगी, तो ये एक पाथ, पैराबोलिक पाथ को लगभग लगभग फॉलो करती है, इस तरीके का पाथ फॉलो करती है। ये हो गया उसका टारगेट, और यहां से वो लॉन्च किया गया, यह मिसाइल लॉन्चर है, ये है बैलिस्टिक मिसाइल का। वहीं पे जो क्रूज मिसाइल है ना, क्रूज मिसाइल बहुत दूर ऊपर नहीं जाती है, थोड़ा सा ऊपर गई उसके बाद ये पाथ मतलब सीधे ट्रेवल करती है, और फिर अपने टारगेट को, जो भी उसका टारगेट रहेगा उसको जाके हिट करती है। ये इस तरीके का पाथ फॉलो किया जाता है, किसके द्वारा, क्रूज मिसाइल के द्वारा। ओके, क्रूज मिसाइल जो होती है, आपको मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा ही ऊपर जाएगी, फिर सीधे ट्रेवल करेगी इस तरीके से, फिर अपने टारगेट को हिट करेगी। ये क्रूज मिसाइल की खासियत होती है। इसीलिए क्रूज मिसाइल बहुत ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करती है, 300, 400, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही क्रूज मिसाइल ट्रेवल करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 200 से 600 किलोमीटर तक, 200 से 600 किलोमीटर तक क्रूज मिसाइल्स ट्रेवल करती हैं। वहीं पे बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना, वो इंटरकॉन्टिनेंटल भी होती हैं, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से निकली दूसरे कॉन्टिनेंट, अफ्रीका से निकली तो जाके एशिया में मार गई, एशिया से निकली तो यूरोप में जाके मार रही है। इस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल छोटे डिस्टेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी वॉर्स होती हैं उसमें क्रूज मिसाइल्स ही यूज की जाती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ही कम यूज हो जाती हैं। और जब बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया जाने लगे तो समझ लीजिए कि वॉर बहुत लंबी होने वाली है, वॉर बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल्स में फिर बहुत ज्यादा बड़ा वॉर हेड भी जाता है, बहुत तरीके की चीजें, चाहे वो न्यूक्लियर कैपेबल हो सकती है या फिर और कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके की चीजें यूज की जाती हैं। एक तीसरी तरीके की मिसाइल होती है जिसे कहा जाता है ग्लाइड मिसाइल, ग्लाइड व्हीकल। वो क्या करता है, वो न तो इस पथ को फॉलो करेगा न ही इस पथ को फॉलो करेगा, बल्कि वो मिक्स टाइप का होता है। कैसे, पहले तो ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, उसके बाद वो पाथ चेंज करने लगेगा, वो ऐसा कुछ करके ट्रेवल करता है, फिर अपने टारगेट को जाके हिट करेगा। तो अगर आप उसका पीछा भी करना चाहे, कोई ट्रैक भी करना चाहे, तो इतनी ज्यादा स्पीड से वो ट्रेवल करता है कि मान लीजिए कि वो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं जो ग्लाइडेड पाथ को फॉलो करती हैं, तो उनको ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इस वजह से उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। फिलहाल जो क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है, उसको हवा से जमीन पे और हवा से पानी में मार करने वाली मिसाइल एक तरीके से सफल परीक्षण किया गया है। मान लीजिए अगर वो हवा से पानी में मारा गया तो जमीन पे ही मारा गया, एक तरीके से आप जमीन पे भी तो मार ही सकते हैं ना, क्योंकि पानी पे जमीन पे मारना एक ही बात है। तो ये तरीके का जो क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस का जो एक्सटेंडेड वर्जन, यानी 400 किलोमीटर तक मार करने वाला जो वर्जन है, उसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। तो इससे अब जो चीन है ना, चीन और पाकिस्तान, उनको थोड़ा सा और डर लगने लगेगा। ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में इंडिया की ताकत क्या है, कि अब इंडिया अपने यहाँ से
जो आप बार बार तवांग वाले एरिया में आ जाते हो ना, तो वहां से मिसाइल मारेगा। सुखोई 30 तो पहले से वहां पे तैनात है, वहां से मारेगा ना तो तुम्हारे अंदर जाके जो चाई मुई लोग रहते हैं उन सबको तबाह कर डालेगा। इसलिए हमसे ज्यादा भिड़ो मत, दूर ही रहो, ये हम कहना चाहेंगे चाइना को। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।